दिन भर तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप यानी पिताजी दिन भर क्या कहते हैं, पढ़ो 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 पढ़ो, है ना। बड़ा बुरा लगता है ना, बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। दिन भर पापा तो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पापा तो चलो ऑफिस चले जाते हैं, मम्मी दिन भर पढ़ी हुई रहती है, दिन भर चिल्लाते रहती है पढ़ो पढ़ो पढ़ो, टेप रिकॉर्डर की तरफ बजते रहती है। यही सोचते हो ना? तो फिर तुम्हें लगता है कि हाँ मैं तो पढ़ ही रहा हूं, कि दिन भर माँ जो है कि पढ़ने के लिए बोलते रहती है, दिन भर माँ पढ़ने के सांस ही नहीं लेने देते। मोबाइल अगर मैं कुछ देख भी रहा हूं, पढ़ाई लिखाई का भी चीज जो है, तो माँ जो है कि नजर एकदम नजर पूरा बना के रखेगी कि कहीं कुछ गेम में तो नहीं खेल रहा है, कहीं कुछ और तो नहीं देख कर रहा है ना। डर लगा रहता है माँ को, है ना। और पिता को, पिता भी एक दो बार पूछ ही लेते हैं फोन करके अपने ऑफिस से कि पढ़ रहा था कि नहीं, राजू पढ़ रहा था या नहीं, रजनी पढ़ रही थी या नहीं, पिंटू पढ़ रहा था या नहीं। वो ये नहीं, पिता ने ये पूछा कि पिंटू खाना खाया या नहीं, है ना, रजनी खाना खाई या नहीं। पिता ये नहीं पूछते, वो पूछते पढ़ रहा था या नहीं, है ना। तो इससे तुम्हें क्या लगता है, तुम मोटिवेटेड होते हो पढ़ाई के प्रति? नहीं, तुम मोटिवेटेड नहीं होते हो। अगर जो पेरेंट्स सुन रहे होंगे, मैं आपको बता देता हूं कि इससे बच्चे मोटिवेटेड नहीं होते हैं, वो आपके खिलाफ दुश्मनी अपने अंदर पालते हैं, अपने दोस्तों से आपके बारे में बात करते हैं कि मेरे मम्मी पापा अच्छे नहीं है, मेरी माँ ऐसे मेरे को समझती है, मेरे पिता ऐसे बोलते मेरे को, वे आपको अच्छे नहीं समझते। मैं आपको सही बता रहा हूँ, वो आपको अच्छे नहीं समझते। थोड़ा बच्चों पे ना आप लोग भी विश्वास किया करें। इतना भी क्या हो गया कि बच्चों पे आप विश्वास करना छोड़ दें, ऐसा नहीं होता। अगर आप अपने बच्चों पे विश्वास नहीं करेंगे तो क्या पड़ोसी विश्वास करेगा? खाना आप खिलाते, कपड़े लत्ते आप ला कर देते, ट्यूशन फी आप भरते, तो विश्वास कौन करेगा? आपको ही विश्वास करना पड़ेगा। लेकिन अंधविश्वास नहीं, नजर रहनी चाहिए, बच्चों को भी चाहिए, बच्चों को भी चाहिए कि वे अपने पूरे एफर्ट करके अपना बेस्ट देने का काम करें। अच्छा, पेरेंट्स का मुझे ये बताओ, पेरेंट्स का विश्वास तुम पे डगमगाया क्या? क्यों पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि तुम गेम खेलता है? क्यों लगता है ऐसा कि तुम फ्री फायर खेलता है, तो तुम पता नहीं कौन खेल, पबजी होता है, क्या क्या तमाम तरह के, कौन सा ऐप, बिंगो ऐप और लूडो ऐप, क्या तुम खेलते रहता है? ये ऐसा क्यों लगा तुम्हारे पेरेंट्स को? कभी सोचा तुम लोगों ने? तुम लोगों ने नहीं सोचा होगा, है ना, मालूम है मेरे को, तुम लोगों ने नहीं सोचा होगा। एक्चुअली ना कभी तुम लोगों ने, तुम खेल रहे होगे कभी कोई, आई मीन फ्री फायर या कोई भी गेम खेल रहे होगा, तुम पकड़ा गए होगा, तुम्हारे मम्मी पापा देख, तब से जानते हो क्या हुआ? ट्रस्ट डिफिसिट हो गया। क्या हो गया? ट्रस्ट डिफिसिट हो गया। अब उनको ये लगता है कि अगर मोबाइल लिए हुए तो वो कुछ ना कुछ जो है कि वही गेम खेल रहा। तुम भले पढ़ाई कर रहे हो, तुम असाइनमेंट बना रहे होगे, तुम कुछ अपने एजुकेशन की चीजें सर्च कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स को क्या लगेगा कि तुम जो है ना, तुम गेम ही खेल रहे हो। थोड़ा आप बदलिए। अगर नहीं बदलिएगा तो क्या होगा? 18 साल का बेटा आपको कुछ नहीं समझेगा, क्योंकि उसको लगता है कि वही काबिल है, और याद रखिए वो आपसे ज्यादा दिमाग का तेज है। ऐसा नहीं है कि मैं आपके बच्चों को भड़का रहा हूं, नहीं, मैं ये नहीं कर रहा। मैं एक समझदारी की बात कर रहा हूं। मैं एक समझदारी डेवलप हो बच्चों के बीच, पेरेंट्स को लेकर, और पेरेंट्स जो है उनके बीच बच्चों को लेकर। जस्ट आई एम क्रिएटिंग अंडरस्टैंडिंग, एक कंसेप्शन में विकसित कर रहा हूं, एक कंसेप्ट में विकसित कर रहा हूं, क्योंकि वट एवर देर इज मिसकंसेप्शन हैज टू बी रिमूव्ड, इट हैज टू बी रिमूव्ड, अनलेस both of you remove
such misconception. Nothing good is going to happen. आप मोटिवेटेड रहिए। चैनल का नाम स्टे मोटिवेटेड है। सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल कीजिए, लोगों तक भेजिए। मैं पेरेंटल केयर के बारे में आज बात कर रहा हूं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बच्चों को भी मैं इतना ही कहूंगा कि देखो, माँ बाप को बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। तुम्हें लगता है कि अगर पिंटू के पास 30,000 रुपए का मोबाइल है तो तुम्हारे पास भी होना चाहिए। अरे भाई, पिंटू का बाप जो है महीने में 1 लाख रुपया कमाता है, 30,000 का उसके बेटा का मोबाइल होना कौन बड़ी बात है। तुम्हारा बाप 20,000 रुपया कमाता है, कैसे होगा। मैं पढ़ाई लिखाई का खर्चा मिलेगा, घर का किराया मिलेगा, बहन की शादी के लिए पैसे माँ बाप रखेंगे, अपने बूढ़े माँ बाप को पैसे भेजेंगे गांव में कि तुम्हें 30,000 का मोबाइल खरीद के दे देंगे। सोचो, नहीं सोचने वाली बात है। तुम्हारे डिमांड्स भी कुछ उल जुलूल होते हैं। अब तुम्हें चाहिए भाई ब्रांडेड कपड़े, कि नहीं भाई, मेरे सारे फ्रेंड्स ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं तो जी मैं भी पहनूंगा। ठीक है, तुम्हारे डिमांड्स अनरीजनेबल है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, रीजनेबल है तुम्हारे डिमांड्स, बिल्कुल है। ऐसा नहीं है कि जस्ट आई एम टेलिंग यू गाइस कि ऑल योर डिमांड्स आर अनरीजनेबल। ओ नो, ऑल योर डिमांड्स आर रीजनेबल। बट सी कि what is the condition of your father? Is your father capable of fulfilling all your requirements? Will he be able to cater to all your silly requirements? कुछ रिक्वायरमेंट्स को मैं सीली भी कहता हूं, अनरीजनेबल नहीं, सीली कहूंगा थोड़ा। अब चलो, अब जो भी है, अब उतना शब्द में मत जाओ, भावना को समझो जो मैं कहना चाहता हूं। That's very important. तो ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड जूते, है ना। अब उस चीज को थोड़ा सा समझो। कभी देखो, अगर तुम्हारा बाप ब्रांडेड जूता पहन करके घर में प्रवेश करते हैं, तुम्हारी मम्मी ब्रांडेड साड़ी पहन रही है, ब्रांडेड चीजें पूरा तुम्हारा सब कोई खरीद रहा है, माता पिता अपने लिए, और तुम्हारे लिए फुटपाथ में खरीदा, तब तुम विरोध करो। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जरा एक कपड़ा, 2 कपड़ा बाप 2-2 साल चला देते हैं। उनके संघर्ष को तो देखोगे, संघर्ष को देखो, वो आदमी बहुत संघर्ष किया है। तुमको क्या मालूम है? नहीं मालूम, जाओ ना जहां पे तुम्हारे पिताजी जॉब करते हैं, मिलो। अगर वो प्राइवेट सेक्टर में या सरकारी कहीं भी है, छोड़ दो, अगर वो प्राइवेट सेक्टर में है, अरे कंपनी का जो मैनेजर है, टीएल है, भाई दिमाग खराब करके रखते हैं। ऐसा लगता है ना एम्प्लॉय लोगों को कि एकदम अगले को जो है ना कि एकदम क्या करूं, भाला भोग दूं। मैं सही बता रहा हूं, बहुत गुस्सा आता है जब वो चिल्लाता है ना, मैनेजर, टीएल, एम जो भी होता है। कई बार तो गाली, अब्यूसिव लैंग्वेज का प्रयोग कर देता है। तुम्हारा फादर जो है, गाली बात सुन करके वो इंसान 12 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, जितना भी ड्यूटी करता है, करते हैं, और तब जाकर के महीना में सैलरी देखने को मिलता है। बताओ, इतना संघर्ष, और तुम छोटी छोटी बातों के लिए ये करते हो। अरे तुम्हें करना है ना, तुम इतना पैसा कमाओ ना, इतना पैसा इतना बड़ा कि जो चीजें तुम नहीं कर पाए वो अपने बच्चों को भी दो, और जो चीजें तुम्हारे पेरेंट्स नहीं अचीव कर पाए उनकी झोली में भी खुशियों को। इसको कहते हैं औलाद का होना।
वरना बेऔलाद होना ज्यादा अच्छा है। अरे मैं सही कह रहा हूं, बेऔलाद होना ज्यादा अच्छा है। औलाद अगर बढ़िया नहीं होगा तो फिर बेऔलाद होना ज्यादा अच्छा है। किसके लिए आदमी संघर्ष कर रहा है? धूप में, गर्मी में, बारिश में, किसके लिए संघर्ष कर रहा है? देखो मैं बात, हो सकता है तुम लोगों को बुरा लग सकता है, हो सकता है कुछ लोग करके कमेंट बॉक्स में इतनी बड़ी बड़ी गालियां भी लिखी, लेकिन नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है ना। माता पिता सबसे इंपॉर्टेंट चीज पेरेंट्स। पेरेंट्स के साथ कोई भी तकरार नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई प्रॉब्लम हो, मोबाइल नंबर है, किसी तरह का जीवन का कोई भी तुम्हारा प्रॉब्लम हो, पेरेंटल केयर से लेकर एजुकेशन से लेकर लाइफ को लेकर, है ना, तो मुझसे बात करो, जरूर बढ़िया बात मैं तुम्हें बताऊं, अच्छा रास्ता बताऊं, पक्का, इसमें कहीं कोई ये नहीं। लेकिन तुम्हें भी एक वादा करना पड़ेगा कि तुम्हें अपने पेरेंट्स को खुश रखना, ठीक है? ये बिल्कुल जरूरी है, ठीक है? बाकी सब्सक्राइब करना, लाइक तो बनता ही है, लाइक सब्सक्राइब करो और लोगों को भेजो। तो आज भर इतना ही। जय हिंद।